बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ किंज़ा आलम और आप देख रहे हैं शमाल एचटी न्यूज़ के स्टूडियो से प्रोग्राम एहसास रमज़ान किंज़ा आलम के साथ। नाज़रीन कराम, आज हमारे स्टूडियो में एक खूबसूरत और रूहानी महफिल का इनेकाद किया गया है। इस बाबरकत महफिल में नन्हे मुन्ने बच्चे और नौजवान बच्चे अपनी खूबसूरत आवाज़ों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नजराना अकीदत पेश करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हर मुसलमान के दिल में बसाई गई है और नात ख्वानी दरअसल इसी मोहब्बत का इजहार एक खूबसूरत ज़रिया है। आइए इस रूहानी महफिल और मोहब्बत भरी महफिल का आगाज़ करते हैं। आज मेरे स्टूडियो में नन्ही मुन्नी बच्चियाँ मौजूद हैं। इनका मैं आपसे तारुफ करवाती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है बिस्मा नहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक। अच्छा, उसके बाद हमारे साथ एक नन्ही मुन्नी सी बच्ची मौजूद है, इनाया नसीम। अस्सलाम वालेकुम। इनाया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे साथ मौजूद है अलीशा नसीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप तीनों को मैं अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन कराम, हम सबसे पहले अपने प्रोग्राम का आगाज़ ही बिस्मा नसीम की नात से करेंगे। बिस्मा, आपसे गुजारिश है कि आप नात सुना दें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ए खत में रुsul मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं। है खत में रुsul मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं। है नूरे मुजस्सम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं, कोई नहीं। है खत में रुsul ओ साफ तो सबने पाए हैं, पर हुस्न सरापा कोई नहीं। आदम से जनाबे ईसा तक, आदम से जनाबे ईसा तक सरकार के जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। है खत में रुsul। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आपने नात पढ़ी है। नाज़रीन कराम, अपनी दूसरी मेहमान की तरफ बढ़ते हैं और उनसे नात सुनते हैं। अलीशा, आपकी तरफ बढ़ते हैं और आपसे मैं नात सुनूंगी। आप मुझे ये बताएं कि आपको नात पढ़ने का शौक़ कब से हुआ है? बचपन से। बचपन से ही था। आज कौन सी नात सुना रही हैं हमें? जब भी मेरी हो संगीत। सुनाए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या
रसूल अल्लाह, जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा, या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा, या रसूल अल्लाह। ज़माना रूठ जाए, छूट जाए खल्क तो क्या गम, ज़माना रूठ जाए, छूट जाए खल्क तो क्या गम, न छूटे हाथ से दामन तुम्हारा, या रसूल अल्लाह, न छूटे हाथ से दामन तुम्हारा, या रसूल अल्लाह। बरोज़े हश्र मेरे इस कहे की लाज रख लेना, बरोज़े हश्र मेरे इस कहे की लाज रख लेना, तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा, या रसूल अल्लाह, तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा, या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है आपकी। अच्छा नाज़रीन कराम, जैसा कि आपको हम डेली बता रहे होते हैं कि हमारी फर्स्ट रमज़ान से एंड ऑफ द रमज़ान जो ट्रांसमिशन चल रही है, इसमें नात कंपटीशन है, बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं। आप लोग भी कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ, रजिस्ट्रेशन अपनी करवाएं, और हमारा जो फाइनल राउंड होगा वो 21 से 27 रमज़ान को होगा। 27 रमज़ान को हमारा जो फाइनल होगा यहाँ पर, उस पर आप लोग हमारा स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, उस पर कांटेक्ट करें। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ ताकि 21 से 27 रमज़ान के फाइनल राउंड में आप लोग पार्टिसिपेट कर सकें। अच्छा, आज हमारे पास जो स्टूडियो में बच्चों की तादाद ज़्यादा है, तो इसी लाइव ट्रांसमिशन में हम आपको बच्चों से मिलवाते रहेंगे, बच्चों की नात सुनाते रहेंगे, नातिया कलाम, वो जो कलाम पढ़ेंगे, हमदे बारी ताला पढ़ेंगे, वो हम आपको सुनाते रहेंगे। एक ही लाइव ट्रांसमिशन में आज हम अपने पूरे प्रोग्राम को करेंगे। अच्छा नाजरीन कराम, आपको डेली यही बता रहे होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाएं। अच्छा, एक नन्ही मुन्नी बच्ची हमारे प्रोग्राम में मौजूद है, अनाया नसीम। अनाया नसीम से आज हम नात सुनेंगे। अनाया, कौन सी क्लास में आप? प्ले ग्रुप में है। अच्छा, तो ये आपकी दोनों बहनें
इनको देख के आपको शौक हुआ या खुद ही शौक हो गया नात पढ़ने का? खुद ही शौक हो गया। खुद ही शौक हो गया। तो सारा दिन पढ़ती हैं आप नाते? स्कूल में भी, घर में भी पढ़ती हैं? जी। जी अच्छा। याद कौन करवाता है आपको नाते? आपी। कौन सी वाली आपी? ये वाली आपी, वो वाली आपी? अच्छा, बड़ी आपी आपको, छोटी वाली आपी नहीं याद कराती? अच्छा चले, आज नाच सुनाया हमें। दिल जो टूटा हुजूर याद आए, अश्क निकला हुजूर याद आए, सोच कर ये कि मैं अकेला हूँ, सोच कर ये कि मैं अकेला हूँ, मैं जो रोया हुजूर याद आए, अश्क निकला हुजूर याद आए, कौन हर बार बरम रखता है, कौन हर बार बरम रखता है, लम्हा लम्हा हुजूर याद आए, अश्क निकला हुजूर याद आए। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी अनाया, आप बहुत अच्छी नात पढ़ती हैं। अच्छा नाज़रीन कराम, हम अपने कमेंट सेक्शन की तरफ भी बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा प्रोग्राम कौन देख रहा है, कहाँ से देख रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं बिशारत अवान, कहते हैं माशाल्लाह बहुत शुक्रिया सर आपका। इसके बाद हमारे साथ मौजूद है, हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं नायाब आलम, हमारा प्रोग्राम देख रही हैं, बहुत शुक्रिया। तारिक हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया सर। बाबर अवान हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं सर, आपका बहुत शुक्रिया। अब्दुल वसी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया सर। फैज़ गुल हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। असद हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया सर। आप हमारा प्रोग्राम इसी तरह से देखते रहें, प्रोग्राम शेयर भी कर लें ताकि आगे जो बच्चे हमारे साथ कंपटीशन में आना चाहते हैं वो भी आ जाएं। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे प्रोग्राम में और भी बहुत लोग मौजूद हैं, उनका भी हम जी 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 अच्छा, स्पॉन्सर्स हमारे साथ मौजूद होते हैं, उनका भी हमारे साथ शामिल होना बहुत ज़रूरी है। वन न्यूज़ वाले हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू सो मच, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। शाजिल ज़ारा हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। फैसल अवान हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, हमारा प्रोग्राम आप शेयर करें ताकि जिन लोगों को नात कंपटीशन का नहीं भी पता वो उनको भी पता चले, क्योंकि आपकी आईडीज़ पे आपके साथ बहुत सारे लोग ऐड होते हैं, तो इसी तरह से वो अपने बच्चों को भी हमारे स्टूडियो में लेके आएँ और पार्टिसिपेट करवाएँ। हमारे साथ हॉट एंड स्पाइसी एंड फेस्को स्वीट्स वाले भी मौजूद हैं, आप लोग का बहुत शुक्रिया, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। और अब नाज़रीन कराम एक शॉर्ट सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर अपने प्रोग्राम को जारी करते हैं। तब तक हम दूसरे जो बच्चे हमारे साथ आए हुए हैं जो नातिया कलाम हमें सुनाएंगे उनको भी हम अपने प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। जी, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह हाजिर होते हैं।
आए हुए हैं आज ये फ्रेस्को पे। हम लोगों ने इनकी जो है वो बर्फी और रसगुल्ले ट्राई किए। फर्स्ट मैं इंतजार कर रहा था कि ये जो ना फ्रेस्को आ जाएगी। है सलवा, आज मैं इधर आई हूँ, आज मुझे इतना मजा आया। बहुत जबरदस्त मिठाई की दुकान न्यू फ्रेस्को स्वीट आपके पड़ोस में खुली है और इनकी रेट्स भी बहुत आलीशान है। मेरे साथ इसके ओनर खालिद भाई मौजूद हैं। जी खालिद भाई, वंस अगेन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कैसा रिस्पांस मिल रहा है? खैर मुबारक जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह जी, रिस्पांस एप्टबाद का बहुत अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपने एप्टबाद के तमाम भाइयों बहनों बुजुर्गों से रिक्वेस्ट करेंगे इंशाल्लाह एक दफ़ा आएँ और ट्राई करें। इंशाल्लाह आप खुद बताएंगे कि टेस्ट कैसा है इंशाल्लाह। थैंक यू जी। शुमाल HD न्यूज़, आज ये न्यू फ्रेस्को स्वीट्स की बाकायदा ओपनिंग हो चुकी है। की बाकायदा ओपनिंग हो चुकी है। जी नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको अपने प्रोग्राम में मैं खुशामदीद कहना चाहती हूँ। हमारे साथ और बच्चे शामिल हुए हैं हमारे प्रोग्राम में। सबसे पहले तो मैं मेरे साथ जो मेरे प्रोग्राम में बच्चे और 2 बच्चियाँ और 1 बच्चा शामिल हुआ है, उनका तारुफ करा देती हूँ। सबसे पहले हमारे प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं आयशा नूर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैनब नूर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दोनों बच्चियां जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल मीरपुर से हैं। उसके बाद हमारे साथ कमर ज़मान मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम।
आप तीनों को मैं अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन कराम, जैसा कि आपको बताया कि हमारा जो आज के स्टूडियो में जो हमारा प्रोग्राम है वो नातिया कलाम से है। एक नात कंपटीशन चल रहा है हमारा, एक खूबसूरत और रूहानी महफ़िल का इनेकाद किया गया जहाँ पर बच्चे और बच्चियाँ आती हैं और हमें नातिया कलाम सुनाती हैं। सबसे पहले मैं आयशा नूर की तरफ बढ़ूँगी और उनसे गुजारिश करूँगी कि मुझे नात सुना दें। जी ना आयशा नूर। बने हैं दोनों जहां, शाहे दोसरा के लिए सजी है महफिले कौनैन मुस्तफ़ा के लिए बने हैं दोनों जहां। हुजूर नूर है, महमूद है, मोहम्मद है। हुजूर नूर है, महमूद है, मोहम्मद है। जगह जगह नए उन्वान है सना के लिए जगह जगह नए उन्वान है सना के लिए बने हैं दोनों जहां। शाहे दोसरा के लिए सुभान अल्लाह। नाज़रीन कराम, इस बाबरकत महफ़िल में नन्हे मुन्ने और नौजवान बच्चे अपनी खूबसूरत आवाज़ों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नजराना अकीदत पेश कर रहे हैं। मैं अपने प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ जो हमें कमेंट्स कर रहे हैं। सबसे पहले हम कमेंट सेक्शन की तरफ भी बढ़ेंगे और उसमें सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं सईदुल्लाह ख़ान, हमारे साथ मौजूद हैं, कहते हैं माशाल्लाह बहुत शुक्रिया सर आपका। उसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं सरदार अज़ीम अली, मौजूद हैं, हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका बहुत शुक्रिया। आप कमेंट करके भी हमारे बच्चों को की हौसला अफजाई कर सकते हैं, उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं। रोहित शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका। फ़ारूक अमीन हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। वन न्यूज़ हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया। शाजिल हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। इसी तरह से आप कमेंट करते रहें। मैं आपको डेली यही कहती हूँ कि आप जितने कमेंट्स करेंगे, जितना प्रोग्राम को शेयर करेंगे, हमारे साथ जो बच्चे आए हुए होते हैं उनकी हौसला अफजाई होती है। और बाकी भी साथ साथ आप देखते रहें, जितने बच्चे आ सकते हैं रजिस्ट्रेशन करवाएं।
जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि हमारा 21 रमज़ान से 27 रमज़ान में जो फाइनल राउंड है उसमें बच्चे आ सकें। अरमगान अब्बासी हमारे टीम मेंबर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, कहते हैं माशाल्लाह बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, इसके साथ साथ ही मैं अपने प्रोग्राम आगे बढ़ाऊंगी, अपने प्रोग्राम को कमर ज़मान आपकी तरफ बढ़ते हैं और आपसे मैं इतना सुनना चाहूँगी। महरूमा बने गदाए बे सरोसा जहाँ पनाह बने। सुभान अल्लाह। तेरी निगाह से जहाँ 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 ठहरे जहाँ 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 ठहरे वही मकाम मोहब्बत की जलवागाह बने। वही मकाम मोहब्बत की जलवागाह बने। तेरी निगाह से। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हर मुसलमान के दिल में बसाई गई है और नात ख्वानी दरअसल इसी मोहब्बत के इजहार का एक खूबसूरत ज़रिया है। हर मुसलमान, चाहे वो मर्द है औरत है, उनके दिल में हमारे नबी की मोहब्बत बसाई गई है। तो उनके मोहब्बत के इजहार में, उनकी शान में नजराना अकीदत पेश कर रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम में आज छोटे छोटे बच्चे। आगे मैं अपने प्रोग्राम को बढ़ाऊंगी और कमेंट सेक्शन की तरफ मैं दोबारा बढ़ूंगी और मैं देखती हूँ मेरे साथ कमेंट सेक्शन में कौन है। अच्छा नाज़रीन, आपको बताती चलूँ कि आप कोशिश किया करें कि अगर आप हमें कमेंट कर रहे होते हैं तो हमें ज़रूर बताया करें कि आप कौन से शहर से, किस जगह से हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, ताकि हमें ये पता हो। अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं नूरुल हक, हमारे साथ मौजूद है, हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, कहते हैं माशाल्लाह बहुत खूब, बहुत शुक्रिया सर आपका।
अब्दुल रहमान, अच्छा नूरुल हक हमारे साथ कराची से मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। आप काइंडली लिख दिया करें साथ कि आप कौन से शहर से बात कर रहे हैं। अगर एबटाबाद से हैं एबटाबाद का लिख लिया करें, किसी और पाकिस्तान के किसी भी शहर से हैं या आउट ऑफ कंट्री आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, किसी भी मुल्क से देख रहे हैं, तो आप हमें ज़रूर बताया करें आप हमारा प्रोग्राम कौन सी जगह से देख रहे हैं। अब्दुल रहमान हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, कहते हैं आयशा नूर, ज़ैनब नूर। जी बिल्कुल, हमारे प्रोग्राम में आज 2 बच्चियां मौजूद हैं, आयशा नूर और ज़ैनब नूर। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत इनकी आवाज़ है। अब्दुल रहमान ने कहा है माशाल्लाह बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उनका नाम भी मैं ऐड करूंगी। जिनके कमेंट शामिल ना हो सकें आप दोबारा कर लें, क्योंकि नेट इशू भी होता है जिसकी वजह से आपके कमेंट्स जो है वो मुझे देर से मिलते हैं। सरदार अजीम अली हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका। अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। बिशारत अवान हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। सरदार साद हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरह से हमारा प्रोग्राम देखते रहें और अपना प्रोग्राम जो है वो हमारा शेयर करते रहें। सरदार फैज़ान हमारे साथ मौजूद हैं, शारजा से मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका सर। आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारे बच्चों की हौसला अफजाई हो जाती है जब आप लोग कमेंट करते हैं, हमारा प्रोग्राम शेयर करते हैं। फिर बच्चों को हम जब कमेंट पढ़ के सुनाते हैं तो उनकी बड़ी हौसला अफजाई होती है और इसी तरह से फिर हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और मैं बढ़ती हूँ ज़ैनब नूर जो गवर्नमेंट स्कूल मीरपुर से हमारे साथ हैं, उनकी तरफ मैं बढ़ती हूँ। ज़ैनब, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैंने अभी हिफ्ज़ कंप्लीट किया और अभी 9th क्लास में। अच्छा माशाल्लाह, आपने हिफ्ज़ भी किया हुआ है। आप मुझे ये बताएं कि आप हिफ्ज़ भी कर रही थी और साथ साथ नात का शौक़ आपको कैसे हुआ है? मदरसे में या घर पे, आप क्या शौक़ था? बचपन से हम जो है तीनों बहन भाई नाते पढ़ते। अच्छा, आप तीनों बहन भाई हैं। अच्छा, और आपको कौन सिखाता है नात? हाफिज़ जुनैद मुस्तफ़ा मेरे उस्ताद है, जिनसे मैं हर फ्राइडे को नात सीखती हूँ। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। आज आप मुझे कौन सी नात सुना रही हैं? इल्हाम की रिमझिम। जी सुनाएं मुझे। कहीं बख्शिश की घटा है ये दिल का नगर है कि मदीने की फजा है इल्हाम की रिमझिम सांसों में महकती है मुनाजात की कलियां सांसों में महकती है मुनाजात की कलियां कलियों के कटोरों पे तेरा नाम लिखा है कलियों के कटोरों पे तेरा नाम लिखा है इल्हाम की रिमझिम।
माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है आपकी, सुभान अल्लाह। नाज़रीन कराम, हमारे स्टूडियो में, शमाल एचटी न्यूज़ के स्टूडियो में एक रूहानी महफ़िल और मोहब्बत भरी महफ़िल का जारी है। इसमें बच्चियाँ और बच्चे हमें नातिया कलाम सुना रहे हैं। साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि ये पूरे का पूरा जो एक कंपटीशन चल रहा है, बच्चे आ रहे हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन वगैरह हो रही है, इसको लीड कर रहे हैं हमारे सीनियर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर सरदार तोकीर साहब। इसको देख रहे हैं, इनको लुक आफ्टर कर रहे हैं। जितनी भी रजिस्ट्रेशन हो रही हैं, जितने बच्चे आ रहे हैं हमारे स्टूडियो में, सारे का सारा जो कंपटीशन है और जो फाइनल राउंड हमारा 21 से 27 रमज़ान को होगा, उसमें भी सारी जो है सरदार तोकीर साहब इसमें कोशिशें कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ये सारी उन्हीं की मेहनत है जिसकी वजह से हम लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपना प्रोग्राम कर रहे हैं और जितने भी बच्चे आ रहे हैं। स्क्रीन पे आपका हमारी स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ, इस कंपटीशन में आएँ, पार्टिसिपेट करें। और कमेंट सेक्शन की तरफ मैं एक बार फिर बढ़ती हूँ और आपके कमेंट में शामिल करूँगी। शमस रहमान मौजूद है, कहते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। जैनब नूर है जिन्होंने आल पाकिस्तान पीटीवी से फर्स्ट पोजीशन ली है। जी सर, ये तो बहुत बड़े एजाज़ की बात है जैनब, आपने आल पाकिस्तान फर्स्ट पोजीशन ली है, आपको बहुत मुबारक हो और अल्लाह पाक आपको इसी तरह से कामयाबियाँ देते रहें। काजी हमज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, कहते हैं माशाल्लाह बहुत खूब सर, बहुत शुक्रिया आपका। आप ये भी बताते चलें कि आप कहाँ से हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारी लाइव ट्रांसमिशन, आप कौन से शहर से, कौन से मुल्क से आप देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले। अब्दुर्रहमान मतीन कहते हैं माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। अब्दुर्रहमान कहते हैं अब्दुर्रहमान फ्राम एबटाबाद, ब्रदर ऑफ आयशा नूर जैनब नूर, बहुत शुक्रिया आपका। आप अपनी सिस्टर के का जो लाइव ट्रांसमिशन चल रही है उसको देख रहे हैं। ये बड़े एजाज़ की बात होती है कि जब बहनें किसी प्लेटफॉर्म पे होती हैं और वो अच्छा काम कर रही होती हैं, अच्छे अल्फाज बोल रही होती हैं या इस तरह का नातिया कलाम, तो भाई उनको सपोर्ट करें और भाई उनको अप्रिशिएट करें, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। बहुत शुक्रिया सर आपका। इसी तरह से आप अपनी बहनों को सपोर्ट करते रहें और ताकि आपकी बहनों का और हौसला अफजाई और वो आगे इसी तरह से बढ़ती जाएँ। फारूक अमीन हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, ये महफिल वाकई ईमान को ताजगी देने वाली महफिल थी, जहां बच्चों ने अपनी खूबसूरत आवाज़ों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदत के फूल निछावर किए। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं शॉर्ट सी, और ब्रेक के बाद दोबारा हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं।
लोग आए हुए हैं आज ये फ्रेस्को पे। हम लोगों ने इनकी जो है वो बर्फी और रसगुल्ले ट्राई किए। फर्स्ट मैं इंतजार कर रहा था कि ये जो ना फ्रेस्को आ जाएगी। है सलवा। आज मैं इधर आई हूँ, आज मुझे इधर इतना मजा आया। बहुत जबरदस्त मिठाई की दुकान न्यू फ्रेस्को स्वीट आपके पड़ोस में खुली है और इनकी रेट्स भी बहुत आलीशान मेरे है। साथ इसके ओनर खालिद भाई मौजूद हैं। जी खालिद भाई, वंस अगेन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कैसा रिस्पांस मिल रहा है? खैर मुबारक जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो बच्चे जो आजकल न्यू जनरेशन है या जो बच्चे नौजवान बच्चे हैं वो इस तरफ आते हैं तो ये बहुत बड़ी शहादत की बात है। आप लोगों से को भी यही मैसेज है इस महफिल से, स्टार्ट से। जी बिल्कुल नाजरीन, आपको एक बार फिर बताती चलूं कि हमारे स्टूडियो में आज दो नौजवान बच्चे आए हैं। आज बच्चों की तादाद ज़्यादा है, इसीलिए हम बच्चों को चेंज कर करके यहाँ पर बिठा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आए। हमारी स्क्रीन पे नंबर भी चल रहा है, उस पर आप कांटेक्ट करें और बच्चों की रजिस्ट्रेशन करवाएं। दो बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद ज़ीशान और अता मोहम्मद, जो गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल रिच बैंड से हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को मैं अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। अच्छा, मौलाना सईदुल्लाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। डेली लाइव ट्रांसमिशन में मेरे साथ होते हैं। डेली हमारा एक टॉपिक होता है जिस पे हम डिस्कशन करते हैं। कमेंट्स आप लोगों के आते हैं और मौलाना साहब उनके जवाबात देते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, कैसे हैं आप? आपको अपने प्रोग्राम में मैं खुश आमदीद कहती हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं अपने प्रोग्राम में बढ़ती हूँ मोहम्मद ज़ीशान आपकी तरफ। आप आज मुझे कौन सी नात सुना रहे हैं? मुझे हता सुनाए मुझे नात। मुझे हता कार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे, मुझे हता कार सा इंसान मदीने में याद आती है मुझे एले मदीना की वबा के जिंदा रहना हो तो इंसान
मदीने में रहे बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे उनकी शफ़क़त वो मैं कौन बुला देती है उनकी शफ़क़त वो मैं कौन बुला देती है जितने दिन आपका मेहमान मदीने में रहे जितने दिन आपका मेहमान मदीने में रहे बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे मुझे हता कर सा इंसान मदीने में रहे माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है आपकी। अच्छा नाजरीन, अभी नात पढ़ी रहे थे तो स्क्रीन पे मेरी नज़र पड़ी तो इतनी खूबसूरत आवाज़ सुनते हैं लोग और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नजराना अकीदत पेश कर रहे होते हैं ये बच्चे। तो बहुत सारे लोग हमें स्क्रीन पे देख रहे होते हैं। सबसे पहले हमें स्क्रीन पे देख रही हैं ईशा रानी, हमारा प्रोग्राम देख रही हैं। मैडम आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारा प्रोग्राम देख रही हैं और आप बच्चों को प्रोग्राम देखना, कमेंट करना, ये बच्चों के लिए एक हौसला अफजाई होती है। ईशा रानी आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारा प्रोग्राम देख रही हैं। शमाल एचटी न्यूज़ की तरफ से हमारी पूरी टीम बैठ के हमारा प्रोग्राम देख रही है। मैं अपनी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो हमारा प्रोग्राम ऑफ द कैम बैठ के देख भी रहे होते हैं, हमें सपोर्ट भी कर रहे होते हैं। सरदार तुकीर हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारे सीनियर डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैं जो कि इस पूरे कंपटीशन को फर्स्ट रमज़ान से जो एंड ऑफ द रमज़ान तक होगा और जो चल रहा है वो सारा इसको लीड कर रहे हैं। हमारे आपका शुक्रिया। नात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत का इजहार है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये मोहब्बत कोई किस अंदाज में करे, कोई किस अंदाज में करे, हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ मुख्तलिफ़ अंदाज और मुख्तलिफ़ तरीके हैं। हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो इब्तिदाई शायर थे इस्लाम का और हुजूर अलैहिस्सलाम की मदह में बड़े प्यारे अशआर पढ़ा करते थे, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम कभी कभी आपको ख़ुद दावत देते और बुलाते और अपने पास खड़ा करके कहते कि जी आप कोई अशआर सुनाएं जी। तो वहीं से ये सिलसिला शुरू हुआ है। और नात तो दरअसल कुरान को अगर देखे ये भी पूरी नात है। अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह और तारीफ़ की है कुरान में। बिल्कुल। और मदह तारीफ़ को ही नात कहते हैं कि जो हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में अक़ीदत और मोहब्बत के अंदाज में अपना वो कलाम पेश करे, कलाम पेश कोई नात कहते हैं। फिर हदीस में आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही
ववलदिही वन्नासी अजमाइन, कि उस वक़्त तक किसी का ईमान कामिल ही नहीं हो सकता या मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने वालिदैन, औलाद और सारी दुनिया से मुझे ज़्यादा महबूब न समझे या महबूब न रखे। तो मैंने कहा ये भी मोहब्बत अक़ीदत की एक अलामत है। कोई जान देकर मोहब्बत का इजहार करता है नबी अलैहिस्सलाम के लिए, कोई माल देकर नबी अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत का इजहार करता है, कोई हुजूर अलैहिस्सलाम की मदा, ताज़ीम और किरदार और ज़ात और शख्सियत को तहरीरी तौर पर किताब लिख कर वो अपने अंदाज में उससे मोहब्बत का इजहार करते हैं, और कोई जिस तरह ये प्यारे बच्चे अपने अपने अंदाज में लहजे में नबी अलैहिस्सलाम को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं और अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, एक ये भी अंदाज है। लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है जी। जब बच्चे या कोई भी नातख़्वान नात पढ़ता है जी, तो उस नात से जो सुनने वाले हैं वो महजूज़ भी होते हैं और उसके अंदर वो मोहब्बत का जज्बा पैदा हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे नातख़्वानों के आवाज़ में ऐसे अल्लाह ने तासीर रखी होती है। जैसे ये बच्चा भी नात पढ़ रहा था, माशाअल्लाह बड़ी प्यारी आवाज़ थी। तो इससे सुनने वाले जो है उसके दिल, उसकी सोच, उसकी फ़िक्र खुद बहुत उस तरफ चली जाती है कि वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीब एक कैफियत होता है कि मैं उस पर बार बार दरूद पढ़ूँ, सलाम पेश करूँ आप अलैहिस्सलाम को, और दिल में एक फितरी तौर पर मोहब्बत उजागर हो जाती है कि मैं करीब हो जाऊँ। तो जो बच्चे यहाँ आते हैं और उन्होंने यकम रमज़ान से अभी तक हिस्सा लिया या आगे आएंगे, तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आगे भी वक्त है, अभी 27 रमज़ान तक ये सिलसिला चलेगा, तो कोशिश करे वो आए। इससे और कुछ नहीं है, हौसला अफजाई हो जाती है, बच्चा है या बच्ची है उसकी, और एक इजहार का तरीक़ा है नबी अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत का। और जब इस तरह कैमरे के सामने हम आएंगे तो हमें अगर 2-4 बंदे देखते हैं तो कैमरे के ज़रिए हमें हज़ारों लोग तक हमारी ये इजहार मोहब्बत पहुँच जाएगी और लोग देखेंगे। उससे हमारे हौसले में इजाफा होगा, हिम्मत में इजाफा होगा और लोग महसूस होंगे, और ये बाइस बरकत और बाइस सवाब भी है हमारा। जितना लोग सुनेंगे नबी अलैहिस्सलाम की मदद और तारीफ तो हमें सवाब मिलेगा, इसलिए हमें इसमें हिस्सा लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। अगले नात की तरफ बढ़ते हैं और अता मोहम्मद आपकी तरफ बढ़ते हैं और आपसे मैं नात सुनना चाहूँगी। मुस्तफ़ा की नज़र में रहता हूँ, मुस्तफ़ा की नज़र में रहता हूँ, मुस्तफ़ा की नज़र में रहता हूँ, कितने महफूज घर में रहता हूँ, कितने महफूज घर में रहता हूँ। ज़िक्र आले नबी का साया है, ज़िक्र आले नबी का साया है, मैं तो उनके करम को देखता हूँ, मैं तो उनकी नज़र में रहता हूँ, कितने महफूज घर में रहता हूँ। साया-ए मुस्तफ़ा है मेरा
मकान साया-ए मुस्तफ़ा है मेरा मकान। मैं शफ़ाअत नगर में रहता हूँ, मैं शफ़ाअत नगर में रहता हूँ, मुस्तफ़ा की नज़र में रहता हूँ। कितने महफूज घर में रहता हूँ। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर कमेंट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे साथ आज लाइव ट्रांसमिशन में कौन मौजूद है। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है सरदार साद। कहते हैं माशाल्लाह, सोलफुल वॉइस। आई एम द टीचर ऑफ अता मोहम्मद एंड जीशान फ्रॉम एबटाबाद। अता मोहम्मद गॉट फर्स्ट पोजीशन एट एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट नाथ कंपटीशन 2025। थैंक यू सो मच सर। आप प्रोग्राम देख रहे हैं और अपने स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं। उस्ताद वही होता है जो अपने बच्चों को कामयाब देखे। उस्ताद वही होता है जो अपने बच्चों को आगे बढ़ता हुआ देखता है तो उन्हें हर कदम पे उनका साथ देता है। असल उस्ताद वही है। मौलाना साहब, इनके उस्ताद मोहतरम इनके प्रोग्राम इनका देख रहे हैं तो देखें, जब उस्ताद जो है वो अपने बच्चों को एक उस्ताद ही होता है जो अपने बच्चों को खुद से कामयाब, एक माँ बाप और एक उस्ताद जो अपने बच्चों को खुद से कामयाब देखना चाहते हैं। तो आप बहुत सारे उस्ताद हैं जो उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जो अक्सर होता है ना, जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उनको जो उस्ताद है वो इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, और जो लाइक बच्चे होते हैं जिनकी मतलब इस तरह से आवाज़ अच्छी होती है उनको अप्रिशिएट करते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? उस्ताद का तो बहुत बड़ा दर्जा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी है कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, बिल्कुल, कि मुझे खुद उस्ताद बनाकर भेजा है। बिल्कुल। और इसलिए कि वो तम्मिम मकारिम अल अखलाक, मैं अखलाक की तकमील कर दूँ। तो उस्ताद का तो इस्लाम में बहुत बड़ा दर्जा है। अगर उस्ताद अपने मकाम को समझे, फिर उस्ताद के ज़िम्मे दो काम हैं, जैसे इस हदीस में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया। एक है कि वो किसी भी मैदान का उस्ताद हो, बिल्कुल, तालीम हो, कोई और हो, किसी फ़न के उस्ताद हो, तो उस्ताद का पहला काम ये है कि जो तालीम है, जिसके बच्चे जिस काम के लिए आए हैं उस पर उसकी वो बच्चों पर वो मेहनत करे, बिल्कुल, तवज्जो उस तरफ हो। दूसरी जो उसको हम अखलाक तरबियत कहते हैं, बिल्कुल, बल्कि शरीयत में तरबियत पहले दर्जे का है और तालीम दूसरे दर्जे का है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे तो आजकल उल्टा हो गया है सिस्टम कि हमने तालीम को आगे रखा है और तरबियत पीछे, वो ही इसलिए नहीं थोड़ा सा फुकदान है। बिल्कुल। तो हमारे जो कॉलेज यूनिवर्सिटियों में आगे पीछे जब हम देखते हैं थोड़ा सा तरबियत के हवाले से कमी है। तो उस्ताद अगर मकाम को समझे और ये दो चीज़ों को सामने रखकर वो मुआशरे की तामीर करे तो यकीनन, और जिस तरह आपने कहा कि एक उस्ताद ही है कि वो ये इसकी चाहत होती है उसकी कि मेरे बच्चे मुझसे ज़्यादा कामयाब, मेरा बच्चा जो है वो कामयाब और उस मकाम तक पहुँचे कि जिस मकाम पर उसकी सोच और वो चाहता है उस्ताद, बल्कि वो कहते हैं मुझसे भी आगे बढ़े, खुश होता है उस पर, बिल्कुल खुश होता है। और इसी तरह वालिदैन भी है कि वो भी चाहते हैं कि हमारी औलाद जो है ना आगे बढ़े, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि तरबियत कर ले उसके लिए। तो बाकी मैं जिस दर्जे के या जिस मैदान के उस्ताद है सबको सलाम करता हूँ। बिल्कुल। अच्छा, आगे हमारे साथ मौजूद हैं जी सरदार साद, इन्हीं के टीचर हैं। कहते हैं आई रिक्वेस्ट टू अता मोहम्मद प्लीज़ रिसाइड हिज बेस्ट नात बेमिसल है कौनैन में। अता मोहम्मद, आप आपके टीचर की रिक्वेस्ट है कि आप हमें नात सुनाएं। मैं कमेंट पढ़ लूँ फिर आप यही नात सुनाइएगा। जी सर, इंशाल्लाह ज़रूर आपको नात सुनाएंगे। मोहम्मद कामरान वकार कहते हैं बोथ प्राइड ऑफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रिच बैन एबटाबाद से। ऑब्वियसली सर, ये दोनों जो है वो प्राइड हैं, आपका स्कूल का भी, पूरे पाकिस्तान का, अपने पेरेंट्स का, हमारा सबके ये जो है ये फ़ख्र है। काजी बिलाल महमूद हाशमी कहते हैं माशाल्लाह बहुत शुक्रिया सर आपका। इसके साथ साथ
मोहम्मद कामरान वकार कहते हैं मच क्रेडिट गोज टू सरदार साद। बिल्कुल सर, बिल्कुल इनके जो टीचर हैं उनको भी क्रेडिट जाता है। अता मोहम्मद आपकी तरफ बढ़ते हैं और आपको जो रिक्वेस्ट आई है आप प्लीज सुना दें। बेमिसल है कौनैन में सरकार का चेहरा, बेमिसल है कौनैन में, बेमिसल है कौनैन में सरकार का चेहरा। सुभान अल्लाह। आईनाए हक है शह अबरार का चेहरा, आईनाए हक है वो शम्स किए वावे कसम कहती है मुड़ कर वो शम्स किए वावे कसम कहती है मुड़ कर बेदाग रहा शाह के किरदार का चेहरा, बेदाग रहा शाह के किरदार का चेहरा, बेमिसल है कौनैन में सरकार का चेहरा। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी। अल्लाह पाक आपको कामयाब करें। अच्छा, हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और इन बच्चों की आवाज़ माशाल्लाह इतनी खूबसूरत है कि इतनी रिक्वेस्ट आती हैं कि नात सुना दें, तो हमारा प्रोग्राम की टाइमिंग शॉर्ट होती है, जिसकी वजह से मैं सिर्फ एक और नात सुन, क्योंकि एक रिक्वेस्ट आई है कि जुनैद खान की तरफ से एक रिक्वेस्ट आई है। कहते हैं माशाल्लाह अता मोहम्मद, आई रिक्वेस्ट टू ज़िशान अहमद प्लीज़ रिसाइट हिज बेस्ट नात मुस्तफ़ा के कदमों में जिसको मौत आती है। मैं आपकी तरफ बढ़ूंगी, आप मुझे नात सुनाइएगा, मैं एक कमेंट शामिल कर लूँ। अरमगान अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, कहते हैं माशाल्लाह बहुत खूब। इसके साथ साथ हमारे साथ सरदार साद मौजूद है, कहते हैं माशाल्लाह कीप शाइनिंग मैनी मोर माइलस्टोन्स येट टू कम। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम देख रहे हैं और अपने स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं। इसी तरह से इन बच्चों को अप्रिशिएट करते रहें, क्योंकि आप उस्ताद अगर बच्चों को अप्रिशिएट करेंगे, आप इनकी हौसला अफजाई करेंगे, तो बाकी भी जो लोग हैं इनको अप्रिशिएट करेंगे। मिस्टर रहमान मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, सर आपका बहुत शुक्रिया। मलक जी प्रोग्राम देख रहे हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। खुर्शीद अवान प्रोग्राम देख रहे हैं, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। आप हमारी लाइव ट्रांसमिशन देख रहे हैं, बच्चों को अप्रिशिएट कर रहे हैं। अच्छा मौलाना साहब, आपकी तरफ बढ़ूंगी, फिर मैं अता मोहम्मद से नात भी सुनूंगी। मौलाना साहब, अक्सर रमज़ान मुबारक के महीने में ही ये नात की महफिलें सजाई जाती हैं, बाकी भी होती हैं लेकिन बहुत कम होती हैं।
तो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि सिर्फ रमज़ान के अलावा वो किस तरह से इन महफिलों का इनेकाद करें, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ रमज़ान में ही इस चीज़ को ज़्यादा। महफिलें तो मेरे ख्याल में रमज़ान के अलावा भी होती है, बिल्कुल, ख़ास करके जो दीन से मज़हब से रिलेटेड इदारे हैं, जैसे मदारिस है, मसाजिद है, या कोई ऐसे मकतबे हैं, तो वहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह साल 12 महीने किसी न किसी वजह से रबीउल अव्वल का महीना आता है, बिल्कुल, तो उसमें या मुहर्रम का महीना आता है, उस हवाले से या कोई उसका मजहबी प्रोग्राम होता है दस्तरबंदी के हवाले से, हुफ़ाज़ किराम के या दीगर कोई इस तरह मजलिस महफिल होता है, उसमें बाकायदा इसका अहतमाम होता है। कमी मैं जो समझता हूँ हमारे कॉलेजों के अंदर है, बिल्कुल ऐसा ही कॉलेज यूनिवर्सिटी दूसरे प्रोग्रामात को ज़्यादा तरजीह दी जाती है बजाय इसके कि नबी अलैहिस्सलाम की नात पढ़ी जाए, अल्लाह तबारक व तआला के हवाले से हमद बारी ताला पढ़ी जाए, और ऐसे लोग नातखानों को या मद्दाहों को उसमें दावत दी जाए, तो वहाँ इसका मेरे ख्याल में फुकदान और कमी है। वहाँ भी ये चीज़ें होनी चाहिए। और जहाँ रमज़ानुल मुबारक के अंदर है, चूँकि कल हमने प्रोग्राम में अर्ज़ किया था, वो इसलिए कि शयातीन को बांध दिया जाता है, बिल्कुल ऐसा ही है, तो शयातीन की ज़रा ग्राउंड में कमी होती है, उस वजह से लोग फिर दीन की तरफ ज़्यादा रुझान होता है। तो कोशिश करनी चाहिए सुनने वालों को भी और नात पढ़ने वालों को भी कि रमज़ान हो गैर रमज़ान हो, ये किसी दिन, किसी वक्त, किसी महीने के साथ ख़ास नहीं है। बिल्कुल, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत तो 24 घंटे है हमारी, बल्कि अन्नबी औला बिल मुमिनीन है, कि नबी तो सबसे आगे है, हमारी अपनी जान से भी आगे है बेशक हमारे लिए। तो वो किसी, मैंने पहले कहा कि किसी हवाले से भी सारी अकीदत करना चाहिए, मोहब्बत का इजहार करना चाहिए, बेशक। तो इसके लिए ये ख़ास नहीं है कोई वक्त, अलबत्ता ये है कि कुछ हमारी कमज़ोरियों की वजह से बिल्कुल ऐसा ही है, ये चीज़ें वो होती है। हालांकि किसी भी वक्त भी कोई महफल अच्छा नात पढ़े तो उससे मैंने कहा कि ईमान ताज़ा हो जाता है और आदमी का जज्बा उसमें इजाफ़ा हो जाता है, दीन के साथ, वो कुरान के साथ, नबी अलैहिस्सलाम के साथ, अल्लाह के साथ। तो ऐसे प्रोग्रामात का इनेकाद बहरहाल करनी चाहिए, उसके लिए मौका और वो नहीं देखना चाहिए, जब भी अल्लाह तौफीक दे कर देना चाहिए। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब आपका। अच्छा नाज़रीन इकराम, हमारे प्रोग्राम में लाइव ट्रांसमिशन में एक और नौजवान हमारे साथ शामिल हुए हैं जिनका नाम काजी हमज़ा है, उनका भी मैं तारफ़ आपसे कराती चलूँ, उनको खुशामदीद कहती हूँ मैं अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम काजी हमज़ा, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए हैं। आपकी तरफ भी बढ़ेंगे, मैं एक रिक्वेस्ट आई हुई है अता मोहम्मद से, जुनैद खान की तरफ से। अता, आपको रिक्वेस्ट थी कि मुस्तफ़ा के कदमों में जिसको मौत आई है, आप सुना दें प्लीज़। मुस्तफ़ा के कदमों में जिसको मौत आई है, जिंदगी हकीकत में बस उसी ने पाई है। नाज कर हलीमा तू कि तू नबी की दाई है, मुस्तफ़ा के कदमों में जिसको मौत आई है, रख लिया बरम तेरा आका कमली वाले ने, रख लिया बरम तेरा आका कमली वाले ने, नाज कर हलीमा तू
कि तू नबी की दाई है, नाज कर हलीमा तू कि तू नबी की दाई है, जिंदगी हकीकत में बस उसी ने पाई है, मुस्तफ़ा के कदमों में जिसको मौत आई है, जिंदगी हकीकत में बस उसी ने पाई है। रख लिया बरम तेरा आका कमली वाले ने, रख लिया बरम तेरा आका कमली वाले ने, नाज कर हलीमा तू कि तू नबी की दाई है, नाज कर हलीमा तू कि तू नबी की दाई है, जिंदगी हकीकत में बस उसी ने पाई है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत आपकी आवाज़ है। आपका बहुत शुक्रिया अता मोहम्मद, आपने हमें बहुत खूबसूरत आवाज़ में नात सुनाई है। अच्छा, कमेंट सेक्शन की तरफ एक बार फिर पढ़ते हैं और देखते हैं हमारे साथ कौन है। मोहम्मद कामरान वकार हमारे साथ मौजूद हैं, कहते हैं माशाल्लाह बहुत खूब ज़ीशान, अता और हमज़ा, आज तो सारे हमारे ही स्टूडेंट्स महफिल को रौनक बख्श रहे हैं, तीनों आज इधर मेरे पास ही रोज़ा अफ्तार करो। बहुत शुक्रिया सर आपका, बिल्कुल आपके ही स्टूडेंट हैं और आप इनको कंटिन्यूसली जो है अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। तो सर रोज़ा आपके शागिर्दों का ही नहीं है, हमारा भी रोज़ा है, तो क्या आपके शागिर्द जो आए हुए हैं इनके साथ शमाल एचटी न्यूज़ की टीम भी आ सकती है अफ्तार पे? अगर आपकी इजाज़त हो तो हमारी पूरी टीम भी आपके साथ आ जाए। लेकिन बहरहाल वो आपने कहा कि मेरे शागिर्द यहाँ पर मौजूद हैं तो उनको अफ्तार पे आपने बुलाया, तो ऐसे एक मजाक में आपसे कह दिया कि हम भी यहाँ पर मौजूद है, हमारा भी रोज़ा है। बहुत शुक्रिया सर, आप अपने बच्चों को की हौसला अफजाई कर रहे हैं, इनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो हमज़ा, अता और ज़ीशान, आपको अफ्तार की जो है वो दावत मिल चुकी है, तो आप जो है वो मोहम्मद कामरान वकार के साथ ज़रूर कीजिएगा। हमें भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा सर, आप अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। बशारत अवान हमारे कैमरामैन, हमारे एडिटर हमारे साथ मौजूद है, कहते हैं बहुत खूब, बहुत शुक्रिया सर आपका। शम्स रहमान कहते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया सर। आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारे बच्चों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई होती है। अच्छा मौलाना साहब, आपने भी सुना होगा कि बहुत सारे जो उस्ताद हैं, टीम में बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब आपने भी ये बात की थी कि ज़रूरी नहीं है वो स्कूल के अंदर हो, कॉलेज के अंदर हो, वो किसी भी इदारे में किसी भी जगह पर उस्ताद जो होता है वो मेन रोल प्ले करते हैं। अब उस्ताद जो है वो सारे बच्चे हैं, सारे बच्चों में से कुछ बच्चों को बिल्कुल इग्नोर करना शुरू कर दे, पहले भी आपने ये बात की थी, और कुछ बच्चों को ही चाहें कि यही आगे जाएं, यही आगे जाएं, यही हमारा नाम रोशन करेंगे, तो वहाँ पर बच्चे जो हैं वो डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं, बच्चों की जो हौसला अफजाई है वो कम होना शुरू हो जाए, तो ऐसे बच्चे जो है वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो इस बारे में भी आप कुछ बता दें। मतलब जो बच्चे होते हैं ना, हम उनको कहते हैं, कुछ बच्चे ज़्यादा पिक नहीं करते जल्दी,
मतलब होता है वो कहते हैं हम ज़्यादा जल्दी पिक, कुछ उनके मुकाबले में कुछ बच्चे होते हैं वो एकदम चीज़ों को पिक कर लेते हैं, समझ जाते हैं उस्ताद की हुई बात। तो वो बच्चे जो जल्दी जल्दी पिक नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या मैसेज दे रहे हैं, वो किस तरह उन बच्चों को मतलब ट्रेन करें? मैं एक बात बताऊं, ये तो आप कह रही है कि बच्चे पिक नहीं करते, कुछ तो फितरी होती है, कुछ जहन होते हैं बाज़ बच्चे, लेकिन जी जी बिल्कुल, मलबा बच्चों पर डालना भी मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। उस्ताद का बहरहाल इसमें किरदार है। मैं यही कह रही हूँ ना, कुछ उस्ताद जो है वो जो उनको क्या करना चाहिए? मैं वही कह रहा हूँ, मेरी बात कि उस्ताद को बहरहाल कोशिश करना चाहिए, जब उस्ताद होता है ना जी, उस्ताद के सामने जिस हवाले से कोई शागिर्द या बच्चा आता है, वो सबसे पहला काम उनका ये होता है कि उनके नफ्सियात और मिजाज को समझने की कोशिश करे। बिल्कुल, जब उस्ताद बच्चे के मिजाज को समझ लेता है ना कि ये बच्चा किस दर्जे का है, ये इसका हाफिज़त तेज़ है, कमज़ोर है, जहन है, बात को लेने में जल्दी ले लेता है, टाइम लगाता है, जब उसके वो तभी नफ्सियात वो महसूस करे और समझ ले, तो फिर उस्ताद के लिए कोई मुश्किल नहीं होता है। फिर उस्ताद उसको उसी लाइन पे उस्ताद समझ जाता है कि ये अब इस कैटेगरी या इस लाइन पे इसको ये चल सकता है, वहाँ से चले। ये ज़रूरी नहीं है कि कुन जहन बच्चा है और उसको आप मुकाबला एक हाई लेवल पे बिल्कुल बच्चे यही के साथ बात कर है। ले। नहीं, उसके लिए अपना वो एक रास्ता होगा, उस्ताद उसी तरह उसको चलाएगा और वक्तन फ़वक्तन वो अपने उस मकाम तक पहुँच जाएगा इंशाअल्लाह। तो ये मैंने कहा डिपेंड करता है उस्ताद पर। और अगर उस्ताद ही ऐसा है जैसे आजकल के, आप नाराज़ ना हो, आप प्राइवेट स्कूल की टीचर है मेरे ख्याल में जी, तो प्राइवेट स्कूल वालों से मेरा एक गिला है जी जी, ठीक है, कि वो जो है बच्चा जब कमज़ोर हो या नंबर कम आ जाते हैं, फ़ौरन हम सरपरस्तों को बुलाते हैं, कहते जी आप घर में मेहनत नहीं करते और आप ट्यूशन इनको लगवाए और आप ये करें ना। बिल्कुल, तो मैं अक्सर कहता हूँ, वो जो हमारे बच्चे जहाँ पढ़ते हैं, अच्छा, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि यार देखो, सुबह 8 बजे से 2 बजे तक हमने बच्चा आपके पास छोड़ा है, 6-7 घंटे बनते हैं। मौलाना साहब उनके पास बच्चे एक बच्चा नहीं होता, उनके पास बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो उसकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो जब बच्चा 6-7 घंटे आपके पास है, उसमें आप नहीं पढ़ा सके तो आधे घंटे ट्यूशन में बच्चे देखें टीचर जो है वो खैर बात हमारी और तरफ चली जाएगी, सारे बच्चों को हमने टाइम देना होता है। फिर ट्यूशन पढ़ाने वाला एक ही होगा और यहाँ 7-8 उस्ताद और टीचर बैठे हुए हैं। अगर एक बच्चे को वो 7-8 टीचर 7-8 घंटों में कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर वहाँ 1 घंटे आधे घंटे में क्या कंट्रोल करेगा। लेकिन बहरहाल लेकिन पेरेंट्स को और टीचर्स को, स्कूल वालों को, घर वालों को मिल के मेहनत करनी तो बहरहाल जो भी है उस्ताद तो कोशिश करता है अपनी तरफ से बच्चे के साथ। लेकिन मैंने कहा ना कि सबसे पहली चीज ये है उस्ताद के लिए चाहिए कि वो नफ्सियात को बच्चे की समझे। जब उसके मिजाज को वो समझेंगे ना, बच्चा इंशाल्लाह वो सही चला एक मकाम तक पहुंचाएगा, जाएगा। फिर वो कहते हैं ना पेरेंट्स के, घर वालों ने अगर करना है तो फिर स्कूल को बच्चों को ना भेजें। तो यही बात है, मैं तो यही कहता हूँ। मैं आपको यही कह रही हूँ ना कि अब मैं टीचर हूँ ना, तो हमारे पास स्ट्रेंथ ज्यादा होती है बच्चों की, 22, 23, 28 बच्चे कभी कभी ज्यादा भी होते हैं, तो कम करें। अच्छा, उसमें ये होता है कि हमने हर बच्चे को ना टाइम देना होता है। कुछ चीजें जो होती हैं वो हम घर के लिए भी देते हैं कि भाई आपने ये अपना काम करके आना है। माजरत के साथ कुछ पेरेंट्स भी जो है वो बच्चों पे, तो वो कहते हैं सारे का सारा बर्डन स्कूल वालों पे हो, तो घर जाके एटलीस्ट आप अपने बच्चों की डायरी खोल लें कि भाई हमने जो घर के काम है, वो घर का जो काम वर्क देता है वो जिम्मेदारी है वालिदैन की, वो करें। लेकिन मैं कहता हूँ ना कि जब बच्चे का रिजल्ट, बच्चा चाहता है कि 80-90% आ जाए, और वो बच्चे का जब रिजल्ट कमजोर आता है तो जब बुला लेते वो कहते हैं सर ये जी आपकी वजह से है। नहीं, हम ऐसे नहीं करते। आप तो खैर नहीं करते, मैं ऐसे नहीं करती कि जी आपका बच्चे जो है एब्सेंट रहा है, गैरहाजिरिया है, आपका बच्चा ट्यूशन नहीं पढ़ा, आपके शरारती है, इस तरह, तो हम भी सर पकड़ के वापस आ जाते। नहीं, पहले हमें अगर अपनी बात करूं, वो बच्चा जो है ना जी नात की तरफ भी बढ़ते हैं, वही कह रहा हूँ ना। अच्छा। वो बच्चा जहनी तौर पर फिर उस तरफ चला जाता है कि यार उधर से उस्ताद की भी डांट है, इधर से घर से भी मसला है, तो अब करूँ तो क्या करूँ। अच्छा मौलाना साहब, मैं नात की तरफ भी बढ़ती हूँ। मैं आपको एक शॉर्ट सी बात बताऊँ कि मैं भी एक टीचर हूँ ना, तो मैं बच्चे के ऊपर पूरी तवज्जो दे के फिर जो उसका घर का काम, हाँ पहले तो मैं पेरेंट्स से कोई कंप्लेन नहीं करती, हद से बाहर अगर कोई बात हो, जब बच्चा बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहा या घर से तवज्जो नहीं, मेरा जो मौक़िफ़ और नजरिया है, मुझे लगता है आपको कंप्लेन आई है। कंप्लेन आई भी है, आते हैं। अच्छा, मेरा जो नजरिया है ना कि मैं खुद उस्ताद हूँ ना, हम भी पढ़ाते हैं, लेकिन हम जिस लेवल के मतलब दीनी हवाले से, बिल्कुल, तो हमने आज तक न मैं अपने मेरे साथ जो उस्ताद पढ़ाते हैं अपने साथ,
उनको कि भाई आपकी तरफ बढ़ते हैं। वालिदैन या सरपरस्त जो है ना, उसको गुनाहगार नहीं ठहराना है। गलती जिधर भी है दोनों अपने ऊपर मेहनत डालें। करें, पेरेंट्स भी और ठीक है? टीचर भी मेहनत क्यों? करें। जब जी उसने बिल्कुल, बच्चा भेजा है आपके पास 3, 4, जी। 5, 8 घंटे के लिए, बिल्कुल। तो 8 घंटे में आपका काम है उस बच्चे को आप जी सही इंसान बनाएं बिल्कुल। और सही अखलाक के बिल्कुल। लिहाज से, किरदार के लिहाज से, हर बिल्कुल। लिहाज से उसको काजी उसकी हमजा, जिम्मेदारी। आपकी तरफ बढ़ते हैं। आप हमें आज कौन सी नात सुना रहे मैं हैं? इंशाल्लाह आपका सईदा पाक की बरगाह में दुआ इशारा करूंगा। जी कौन बिल्कुल, जिस दिन शुरू करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कौनैन जिस दे नाए हसनैन दी माए, सुभान अल्लाह। कौनैन जिस दे नाए हसनैन दी माए, जोरे मता दी छाए, जोरे मता दी छाए हसनैन दी माए, कौनैन जिस दे नाए हसनैन दी माए। जिद गुफ्तगू दे अंदर तासीर मुस्तफा दी, रौनक अली दे गर्दी तस्वीर मुस्तफा दी, तस्वीर मुस्तफा दी, शोहर कुल्ले इमाए, शोहर कुल्ले इमाए हसनैन दी माए, जोरे मता दी छाए, जोरे मता दी छाए हसनैन दी माए। हर एक निशान फड़िया सैयदा दा पाक पल्ला, हर एक निशान फड़िया ज़हरा दा पाक पल्ला, पर्दा नशीन जोरे उन्हें और तांदी वल्ला, उन्हें और तांदी वल्ला, जो मीरे कारवाएं, जो मीरे कारवाएं हसनैन दी माए, जोरे मता दी छाए, जोरे मता दी छाए हसनैन दी माए, कौनैन जिस दे नाए हसनैन दी माए।
बहुत शुक्रिया आपका, बहुत खूबसूरत आपकी आवाज़ है। अच्छा नाजरीन, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होने वाला है, मैं कुछ कमेंट्स आए हुए हैं वो शामिल करती हूँ, फिर उसके बाद अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करूँगी। मलिक अब्दुर्रहमान अलवी कहते हैं गुड लक सर, बहुत शुक्रिया आपका। सैयद हफीज़ अहमद शाह कहते हैं माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। मोहम्मद कामरान वकार कहते हैं आपके साथ साथ जुनैद खान को भी बहुत बहुत मुबारक, आप दोनों ने ज़ीशान और अता के टैलेंट को खूब पॉलिश किया। बहुत शुक्रिया सर आपका कमेंट करने का। सरदार साद कहते हैं मोहम्मद कामरान वकार थैंक्स सर माय प्लेयर। सर आपके कमेंट करने का बहुत शुक्रिया और आपके कमेंट का आंसर आप मोहम्मद कामरान वकार ने आपको दे दिया है। वसी कुरैशी कहते हैं जी माशाल्लाह बहुत खूब अता मोहम्मद मेरे भाई, अल्लाह पाक मज़ीद कामयाबियाँ दे, आमीन सुम्मा आमीन। आमीन सर। मोहम्मद कामरान वकार कहते हैं ज़रूर आएँ आप सब। सर आपका बहुत शुक्रिया, हमने बस मजाक किया था, आप हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद कीजिएगा। मोहम्मद शकील कहते हैं माशाल्लाह बहुत शुक्रिया सर आपका, इसी तरह से हमारे प्रोग्राम में आते रहें, कमेंट करते रहें, बच्चों को अप्रिशिएट करते रहें, ताकि जब आप बच्चों की हौसला अफजाई करते हैं तो बच्चों को और शौक़ होता है नात पढ़ने का। आप दोनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में आए। मौलाना साहब हमेशा की तरह आप मेरे प्रोग्राम में आते हैं और अपना कीमती टाइम देते हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपने पूरा रमज़ान हमारे साथ इसी तरह से रहना है। अच्छा नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियो में एक खूबसूरत और रूहानी महफ़िल का इनेकाद किया गया। इस महफ़िल में नन्हे मुन्ने बच्चे भी आए और नौजवान बच्चे भी आए, जिन्होंने अपनी खूबसूरत आवाज़ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नजराना अकीदत पेश किया। नाज़रीन, ये महफ़िल वाकई ईमान को ताज़गी देने वाली महफ़िल थी, जहाँ बच्चों ने अपनी खूबसूरत आवाज़ों में नबी करीम की शान में अकीदत के फूल नछावर किए। इंशाअल्लाह कल दोबारा लाइव ट्रांसमिशन हमारी होगी, उसमें दोबारा एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। कल तक के लिए कैमरामैन बिशारत अवान, सीनियर डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर सरदार तोकीर सर, किंजा आलम और मौलाना साहब और मेरी पूरी टीम को शुमाल HD न्यूज़ के स्टूडियो से इजाज़त दें। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।